मुख्यमंत्री जी से हम बार-बार आग्रह करते हुए और सदन में अपनी बात को रखते हुए अपने क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में अब तक की करीब 226 रोडें छोटी-बड़ी जो भी थी, वो बन के तैयार हुई हैं। कुछ पे काम चल रहा है और कुछ ज़्यादातर बन के तैयार हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में 2 फायर ब्रिगेड देने का काम किया। हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे द्वारा लेटर लिख कर के अपनी जनता की जो समस्या था उसको बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ दिया। एक गोसाईगंज में बन के तैयार हो गया, एक मोहनलालगंज में काम चल रहा है। ये 2 उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र में हुई। शिक्षा को लेकर के क्या है बच्चों के शिक्षा को लिए? लेकर के हमने एक अपने चुनाव में बात जनता से कही थी कि अगर हम विधायक बने तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे क्षेत्र में एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज ज़रूर बने, ताकि हमारे बहन-बेटियों को आने-जाने में सुविधा प्राप्त हो, असुविधा समाप्त हो। इसकी माँग हम बराबर कर रहे हैं, देर-सबेर उम्मीद है बन ही जाएगा। इसी क्रम में गोसाईगंज का जो रेलवे ओवर ब्रिज है, उसको भी हमने लिखा और वो भी मंजूर हो गया, काम उस पे शुरू है। मोहनलालगंज के ओवर ब्रिज को भी हमने लिख कर के दिया शासन में कि वो भी बन जाए क्योंकि वहाँ भी जाम बहुत लगता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़ और अभी हमारे साथ बेहद ही खास व्यक्ति मोहनलालगंज के विधायक जो है वो मौजूद है माननीय अमरेश कुमार रावत जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद जी की को। सर आप 2 वर्ष हो गया है आपको विधायक बने मोहनलालगंज से, आप लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अभी तक कौन-कौन सी विकास कार्य जो हैं आप करवा चुके हैं? हमारे यहाँ मोहनलालगंज 176 मोहनलालगंज लखनऊ विधानसभा में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी से चुन करके विधानसभा जाने का अवसर प्राप्त हुआ और उसी क्रम में जिस तरीके से यहाँ पे विकास कार्य इतना पीछे था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार-बार आग्रह करते हुए और सदन में अपनी बात को रखते हुए अपने क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में अब तक की करीब 226 रोडें छोटी-बड़ी जो भी थी, वो बन के तैयार हुई हैं। कुछ पे काम चल रहा है और कुछ ज़्यादातर बन के तैयार हो गई हैं। और इसी संबंध में जिस तरीके से 72 सालों के अंतराल में हमारी विधानसभा में एक भी फायर ब्रिगेड नहीं थी। हमने जब विधायक बने उसके बाद हमारे क्षेत्र में आग लगी, हम गए वहाँ, जानकारी मिली, तो बड़े क्षेत्रफल में जो है आग लग गई, काफ़ी रबी की फसल का नुकसान हुआ। हमने लोगों से कहा कि आप लोगों ने 101 नंबर पे फ़ोन क्यों नहीं किया? आग बुझाने वाली मोटर क्यों नहीं आई? तो लोगों ने कहा कि विधायक जी यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं है। हमारे यहाँ से या तो आती है पीजीआई से और पीजीआई पे अगर उपलब्ध नहीं है तो तेलीबाग से आती है। इतनी दूर से आते हुए जब तक गाड़ी आती है तब तक यहाँ सब जल के राख हो जाता है। हम वहाँ से आए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में 2 फायर ब्रिगेड देने का काम किया। हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे द्वारा लेटर लिख कर के अपनी जनता की जो समस्या था उसको बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ दिया। एक गोसाईगंज में बन के तैयार हो गया, एक मोहनलालगंज में काम चल रहा है। ये 2 उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र में हुई। इसके साथ में इचवलिया ग्राम सभा एक ऐसी ग्राम सभा है, जो गाँव के किनारे से नाला निकला है। अगर 4 बूँद पानी गिर जाए, तो कोई भी व्यक्ति बगैर पानी में कमर के बराबर पीले हुए निकल नहीं पाएगा। इस वहाँ पे एक 100 मीटर का पुल का निर्माण हमने कराया, वो बन के तैयार हो गया, लोगों को बहुत ही सहूलियत उसपे है। और जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की दिक्कतें दिख रही थी, उसपे हमने सदन में 100 बेड के हॉस्पिटल की माँग की, उसकी भी मंजूरी मिल गई है और उसकी ज़मीन चिन्हित होकर के चली गई है, जल्द ही बनने का काम शुरू होगा। सिंचाई विभाग की नहरों में सील्ड सफाई और या कहीं एक नहर में पानी नहीं जाता था, जो हमारी ये रजबहा वो शारदा सहाय 2 से जाती है।
तो उसपे अक्सर कभी-कभी पानी की दिक्कत होती है, उसके लिए भी हमने लेटर लिखा सिंचाई विभाग को कि उसको या फिर पानी आने की व्यवस्था की जाए या फिर उसको रायबरेली मैनर से जोड़ दिया जाए ताकि कम से कम उसमें पानी आता रहे, सिंचाई की दिक्कत ना हो। मतलब आपके आने के बाद कहीं न कहीं मोहनलालगंज वालों को काफ़ी सुविधाएँ मिली हैं। काफ़ी सुविधाएँ मिली हैं शिक्षा और शिक्षा को लेकर के क्या है बच्चों के शिक्षा को लिए? लेकर के हमने एक अपने चुनाव में बात जनता से कही थी कि अगर हम विधायक बने तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे क्षेत्र में एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज ज़रूर बने ताकि हमारे बहन-बेटियों को आने-जाने में सुविधा प्राप्त हो, असुविधा समाप्त हो। इसकी माँग हम बराबर कर रहे हैं, देर-सबेर उम्मीद है बन ही जाएगा। इसी क्रम में गोसाईगंज का जो रेलवे ओवर ब्रिज है, उसको भी हमने लिखा और वो भी मंजूर हो गया, काम उस पे शुरू है। मोहनलालगंज के ओवर ब्रिज को भी हमने लिख कर के दिया शासन में कि वो भी बन जाए क्योंकि वहाँ भी जाम बहुत लगता है। तो अभी गोसाईगंज वाले पे काम शुरू हो गया है और इस पे भी उम्मीद है जल्द ही बन जाएगा। तो जो भी चीज़ें हम लिख कर के देते हैं, सरकार हमारी बहुत ही ध्यान देती है क्योंकि हमने कहा भी था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये आज़ादी के बाद अब तक यहाँ पे अपना कुछ नहीं रहा, इसलिए लोगों के द्वारा विकास कार्य नहीं हुए हैं। काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, जिस तरीके से जिला लखनऊ है, राजधानी की सीट होते हुए भी हमारे क्षेत्र में बहुत कार्य पिछड़े थे, लेकिन अब बहुत कुछ अच्छा हो गया है और अच्छी-अच्छी रोडें हो गई हैं और नहरों में पानी का भी अच्छा आना आवागमन शुरू हो गया है। तो जैसा आपने कहा कि आप जो भी चीज़ें लिख कर देते हैं लोगों के सुविधा के लिए, विकास के लिए, उसे सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मंजूरी मिल जाती है। क्या अधिकारियों की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अधिकारी जो है वो फ़ोन नहीं उठाते, सुनते, सुनवाई नहीं करते, कह देते हैं फ़ोन पर कि सर हो जाएगा, बाद में होती नहीं। अधिकारी हमारे यहाँ कई नहीं सुनते हैं। कुछ अधिकारियों में जैसे नगर पंचायत हमारी मोहनलालगंज है, वहाँ से बहुत ही शिकायत हमको बराबर मिलती है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उनको असुविधा प्राप्त होती है और वहाँ के अधिकारी नगर पंचायत के समाजवादी के लोगों की सुनवाई करते हैं, उनकी नहीं करते। उस पर हमने लिख करके उनको हटाने के लिए भी दिया, लेकिन कहीं न कहीं कई बार मेरे लिखने के बाद वो नहीं हटे और वो जो दिक्कत वहाँ बनी है, आज भी बनी हुई है, जो हमें इस चुनाव में उस नगर पंचायत से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और हमारे उस क्षेत्र से नगर पंचायत से जहाँ पे ठीक-ठाक वोट मिलती थी, हमने 2022 में हर बूथ को जीता था, वहीं पे आज उस नगर पंचायत में सारे बूथ हमारे। आपने चुनाव की बात की, लोकसभा चुनाव की बात की कि आपको वहाँ पे हार मिली, तो अभी तो समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए, तो क्या आपको लगता है वो आपको सहयोग करेंगे विकास कार्य के लिए? क्योंकि मोहनलालगंज के लिए आप काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। मोहनलालगंज के लिए हम बराबर विकास करेंगे क्योंकि जनता ने हमारे ऊपर आशा और विश्वास करके और इस क्षेत्र से विधायक बना करके न्याय के मंदिर में भेजने का काम किया है। तो हम उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने का काम करेंगे और हर विकास कार्य के पीछे मेहनत से लग करके उनकी पूर्ति कराने का काम करेंगे और जिस तरीके से अन्य अधिकारियों में भी दिक्कतें पैदा करते हैं किसी-किसी थाने पे, जो कुछ थानेदार ऐसे आ जाते हैं, जो ऐसा लगता है कि वो हमारी सरकार के विपरीत काम करना चाहते हैं। उनकी ऐसी मंशा देखने को मिलती है, तो उनको ख़ैर अभी तक जो भी शिकायत हम करते थे, तो हमारे सीपी साहब बहुत आसानी से उसको गंभीरता से देखते थे और जाँच-परख करके उस पे अपना निर्णय लेते थे। अब नए हमारे आए हैं, अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, संभवतः हम कल मुलाकात हो जाएगी और विशेष ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो चुनाव की स्थितियाँ रही, एक तो सबसे बड़ी बात हमारे जो विधानसभा में चुनाव के ठीक थोड़ा पहले जो पदों का हस्तांतरण किया गया, बदलाव किया गया। जो मंडल हमारे यहाँ 5 मंडल हैं, 3 मंडल बदल दिए गए और उन मंडल के बदलाव से जो नए मंडल अध्यक्ष बने वो पुराने से संपर्क करके समावेश नहीं बना पाए और अजीब उनकी द्वेष भावना से मतलब विरोधाभास की स्थिति में खड़े होकर के और कई पदों का जो है बदलाव करते हुए
लोगों के अंदर भेदभाव पैदा किया, जिससे भी हमें नुकसान देखने को मिला और नुकसान सहने को मिला। इसके साथ में जिस तरीके से हमारे पदाधिकारियों को लग करके काम करना चाहिए था, उस तरीके से जिले से भी अच्छी पहल नहीं हुई और अच्छा कहीं न कहीं ये सारे जो है कमियाँ रही आप लोगों की तरफ बिल्कुल से। कमियां रही। जो विपक्ष था, वो विपक्ष के लोगों ने लग करके एक झूठा प्रोपेगेंडा तैयार किया कि आरक्षण खत्म कर देंगी, भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान खत्म कर देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। उनके लोगों ने एक एक घर जाके लोगों को समझाने का काम किया और लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया और उसमें काफी जनता का मन भ्रमित हुआ। उसके साथ साथ जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी रही मायावती जी, उनका जो बेस वोटर था, वो जो कभी अपने जीवन में पिछली बार जब अलायंस रहा सपा बसपा का, तब भी उन लोगों ने सपा को वोट देने का काम नहीं किया था। और इस बार वो लोग इस सिर्फ बार इस प्रोपेगेंडा की वजह से कहीं न कहीं वो सपा की तरफ मुड़े हैं। हाँ, वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट था, वो समाजवादी में ट्रांसफर हो गया। उसकी वजह से काफी बूथ हम हारे। ये हार का कारण एक बड़ा कारण है हमारे क्षेत्र का। अच्छा, आपने अपनी हार का कारण बताया, तो अब इस कारण को आप जब जान रहे हैं, तब कौन से कदम उठा रहे हैं? क्या कार्य योजना आपने बनाई है ताकि आगामी चुनाव में ये जो कमियाँ रहीं इनको दूर करते हुए 2027 का चुनाव आप लोग जीत सकें? हमने अपना जो है लोगों के बीच में बात रख दी है। हमारा एक अभी 7 जुलाई को एक सम्मेलन है। इसी संबंध में पारक महासंघ के बैनर, एक हमारा सामाजिक संगठन है पारक महासंघ, जो 2007 से हम लगातार विधानसभा मोहनलालगंज में चलाते हैं और इसके हम जिला अध्यक्ष हैं लखनऊ के। बराबर उस पे वो राजनैतिक संगठन नहीं है, अराजनैतिक संगठन है। पारक महासंघ का कबीर साहब का शब्द है पारक, जिसको परख करके काम करना है कि हम उन चीजों को परखें कि ये सही है या गलत है, तब हम अपना निर्णय ले काम करने का। इस तर्ज पे कबीर साहब के शब्द पे पारक महासंघ का संगठन हम चलाते हैं। हम उसके बैनर तले अभी गांधी सभागार में माननीय हमारे जो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, माननीय कौशल किशोर जी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पारक महासंघ के। उनके द्वारा 7 जुलाई को ये सम्मेलन रखा गया है कि जिस तरीके से विपक्ष में ने झूठा आरोप लगाते हुए लोग जनता को बलगलाने का काम किया है कि वोट भ्रमित करके वोट ले लिया, झूठ बोल करके। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कहीं नहीं था कि ना आरक्षण को खत्म करना था, ना संविधान खत्म करना था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बाबा साहेब की पहल करते रहे जब जब समय समय पर आने पर। और इसके साथ में हम अपनी जनता को ये बताना चाहते हैं कि अगर आरक्षण खत्म करने का किसी ने काम किया था तो समाजवादी ने काम किया था। उस समय जब समाजवादी की सरकार थी, आज ठेकेदारी में 3% आरक्षण बढ़ाया था, मायावती ने उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद न जाने कितने लोगों को प्रमोशन में डिमोशन कर दिया। जो लोग दरोगा थे वो कांस्टेबल हो गए। इस तरीके के उनके ऊपर प्रहार करने का काम किया था, अनुसूचित जात के ऊपर और बैकवर्ड की जातियों के ऊपर। लोगों को वो चीजें भूल गई थी। उनको मैं जागरूक करूंगा और उनको ये सारी चीजें बताऊंगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। सर, जैसे कि आपने कहा कि अभी आप लोग 7 तारीख को एक बैठक कर रहे हैं और वहाँ पर आप जा करके जनता को जागरूक करेंगे कि जो भी संविधान को लेकर एक भ्रम फैलाया गया जनता के बीच में, वो पूरी तरीके से मिथ्या है। तो इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या कार्य योजना आप लोगों ने बनाई है ताकि 27 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मोहनलालगंज से जीत कर आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फिर यूपी का अगर देखा जाए, तो यूपी में समाजवादी पार्टी की तरफ से या कह लें कि इंडिया अलायंस की तरफ से काफ़ी टक्कर रही। तो किस तरह से आप लोग कार्य योजना बना रहे हैं? हमारे यहाँ देखिए, हम फिर उसी तरीके से शुरू कर देंगे जिस तरीके से 2007 से हम लगातार इस क्षेत्र में आम जनता के बीच में काम करते चले आ रहे हैं और 2022 का चुनाव हम लड़े और 1,07,837 वोट हमें प्राप्त हुए। एक बड़ी जीत दर्ज कराने का काम किया गया हमारे जनता के द्वारा। ये जीत हमारी जनता की जीत थी। हम फिर उनके बीच में जाएंगे कि तुम लोगों को, जिन लोगों ने भ्रमित किया है, वो झूठे बातें करके आपको भ्रमित किया, आपको भ्रम में नहीं आना है।
आपको सदैव कोई भी बात कही जाए उसको आपको सोचना चाहिए, अपने दिमाग में मंथन करके उस पे फैसला लेना चाहिए। इन चीज़ों को देखते हुए और सरकार की उपलब्धियाँ हम अपनी बताएँगे कि सरकार हमारी जब से आई है, आपको जितनी भी गरीब जनता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर जनता को जो अमन-चैन है वो कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारे महाराज जी के आने से जिस तरीके से गुंडों और माफियाओं का सफाया हुआ, गुंडों और माफियाओं से अगर सबसे ज़्यादा पीड़ा थी, तो हमारी आर्थिक रूप से कमज़ोर जनता जो गरीब जनता थी उनको थी, क्योंकि उनके अंदर उनका सामना करने का साहस और हिम्मत नहीं होती थी। सर, अभी संविधान की बात भी शुरू हुई थी आपने की, तो अब अभी कल शपथ लिया गया, विपक्ष पार्टी जो है जितने भी सांसद है सबने सब शपथ लिया, यूपी के जितने सांसद थे सभी ने शपथ लिया और इस दौरान जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन का नारा शपथ लेने के बाद लगाया संसद के अंदर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन लोगों के अंदर जिस तरीके की भावनाएँ दिल दिमाग में हैं, वो आम तौर से कहना एक वैसा लगेगा, लेकिन रहते हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के प्रति जो लगाव होना चाहिए वो लगाव उनके अंदर नहीं दिखता है। वो अपने आप को एक अलग देश के मानते हैं, इसीलिए इस हिंदुस्तान में अलग तरीके की बात हमेशा कहते हैं, वरना अगर हिंदुस्तान को अपना मानते हो, हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के ऐशो-आराम करते हो, उन सुविधाओं का लाभ उठाते हो, तो कम से कम हिंदुस्तान को देखते हुए ये बात आपको करना चाहिए कि जो आप प्रहार कर रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान के विपरीत कर रहे हैं या पक्ष में कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए और ये जनता हमारी देख रही है, जनता को भी सोचना चाहिए। ऐसे लोग जिस पक्ष में खड़े हों, आपको उन पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये लोग हमेशा हमको बाँटने का काम करते हैं, अपने आप को एक अलग देश का समझ करके हमारे देश में जिन गतिविधियों को फैलाने का काम करते हैं, ये सरासर गलत है। विधायक जी, आपने तमाम सारी चीजें बताई हमें, अभी आपके 3 साल का जो कार्यकाल है वो बचा हुआ है, तो अभी इन 3 साल के लिए आपने क्या कार्य योजना बना रखी है और क्या-क्या सुविधाएं अभी आप अपने क्षेत्र के लोगों को देंगे? हमने अपने इस 3 साल के कार्यकाल में नहीं बल्कि शुरुआत से बना रखा था। हमने पिछले साल से प्रत्येक गाँव में जन चौपाल लगाने का काम शुरू किया था, जिसमें 15 गाँव में जन चौपाल लगाई थी। उन गाँव में जन चौपाल करके वहाँ जनता की समस्याओं को सुनना और उनके निस्तारण करने का काम कराना और उनके जो भी एप्लीकेशन होते थे, जो भी सूचना उनकी समस्या होती थी, उसको बाकायदा हम रजिस्टर में एंट्री कराते थे और कंप्यूटर में फीडिंग कराते थे कि जब कभी चाहे 10 साल बाद मुझे पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा फला गांव में ये समस्या इनके द्वारा मुझे अवगत कराई गई थी। अब मैं फिर से प्रत्येक गांव में जन चौपाल लगाने का काम शुरू करूँगा और पूरे क्षेत्र में गांव-गांव में जन चौपाल लगा करके मैं जनता की समस्याओं को सुन करके और उनके निस्तारण कराने का काम करूँगा। जनता के बीच में रह करके उनकी हर समस्या का समाधान कराने का काम करूँगा। ये मेरी आगे की तैयारी है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जीके चैनल के माध्यम से हम अपनी 176 विधानसभा मोहनलालगंज को एक संदेश देना चाहते हैं ये कि जिस तरीके से इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने किया है, जो गुंडों और माफियाओं को सफाया करके जो हमारे आर्थिक कमज़ोर गरीब भाई, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड जो भी लोग हैं वो पीड़ित लोग थे, वो आज की डेट में अमन चैन का जीवन खुले आसमान में अपने जीवन को जीने का काम कर रहे हैं। वो पूरा संतुष्ट हैं क्योंकि अब किसी प्रकार का भय नहीं है गुंडों और माफियाओं का। ये बड़ा काम हमारे क्षेत्र में हुआ है। इसी के साथ साथ हम चाहेंगे सब जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं या ज़िले के लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए ये मानव जीवन कितना दुर्लभ जीवन है। अगर ये मानव जीवन मिला है इसको बहुत अच्छे से और ईश्वर को अपना वो आराध्य मानते हुए इस जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। हर इंसान को अपना भाई मान करके एक दूसरे के साथ प्रेम का जीवन जीना चाहिए, जिससे वैमनस्यता न दिखे, आपसी भाईचारा दिखे और प्रेम दिखे। जब बेबोल के जानवर और पशु पक्षी के अंदर मैं देखता हूँ उनके आपसी जो प्रेम भाव दिखता है,
तब मैं सोचता हूँ कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे इस इंसानी मानव को भी सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि हमारे जो भी इंसान लोग हैं वो आपसी प्रेम और भाईचारे के हिसाब से अपने जीवन को अच्छा जी करके अच्छाई तरफ बढ़ने का काम करें। तो आपने हमारे साथ मोहनलालगंज के माननीय विधायक अमरेश कुमार रावत जी, जिन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेंडा एक तरह से फैला करके लोकसभा चुनाव को हराने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी को मोहनलालगंज से, उस प्रोपेगेंडा को हम ध्वस्त करेंगे और अभी हम जनता के बीच में जाएंगे और जो भ्रम उनके मन में बना हुआ है संविधान को लेकर के, आरक्षण को खत्म करने को लेकर के, जो विपक्षियों की तरफ से बनाया गया उसको खत्म करेंगे। साथ ही जिस तरह से हमने 2007 में काम शुरू किया था उसको हम और आगे बढ़ाएंगे और लगातार जनता के बीच में बने रहेंगे, उनकी तमाम समस्याओं को सुनेंगे। विधायक का ये भी कहना है कि अभी 2027 की जो भी चुनाव है उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही है, पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है और जो मोहनलालगंज की जनता है वो बस आपस में सौहार्द बनाकर रखे, आपसी भाईचारा बनाकर रखे और कहीं से भी कोई भी जो समस्या है वो उन तक लेकर आए, चाहे इनके आवास पर आए या फिर इनके जो कुचौली स्थित आवास है या जब भी ये क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ आकर वो उनसे मिल सकते हैं। उनकी तमाम समस्याओं का जो समाधान है वो विधायक जी स्वयं करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में